नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह। दैनिक क्षेत्र समाचार से हम आपको बताएं, एनएचएम एम्प्लॉय जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, पुलिस के डंडे भी जो है इन्होंने खाए हैं, लेकिन आज इनकी सपोर्ट में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। और थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनको डिसएंगेज कर दिया था और उसके बाद एक दो बार तो इनको कंटिन्यूशन जो थी वो 3-3 महीने की एक्सटेंशन दी थी और ये कंटिन्यूशन की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तक इनकी मांग को सुना नहीं गया है और ये यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज आप इनकी बच्चों के सपोर्ट में आए, क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जो हर वक्त चाहे वो परमानेंट मुलाजम है या एनएचएम के मुलाजम हैं या ऑल टाइप ऑफ डेली वेजर हैं, उनके बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये पिछले 1 महीना गुजर चुका है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जानिब से भी आज तक इनकी कोई खबर लेने के लिए नहीं आया। और इसके साथ सबसे पहले मैं इस चीज़ की कंडेम करता हूं, जो परसों जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है जिस तरह जानवरों को मारा जाता है, घसीट के हमारे बहन और भाइयों को इन्होंने मारा है। डेमोक्रेटिक राइट है हमारा कि हम हड़ताल कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं और मुलाजम हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है और इन्होंने उसके बाद गिरफ्तार भी किया, मैं भी गिरफ्तार ही था और काफ़ी 70-80 लोग जो है गिरफ्तार थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस की तरफ से जो ये एटीट्यूड जो किया गया है, मैं इसकी कड़े नींदों में कंडेम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सरकार इमीडिएटली जो पिछले 1 महीने से इस तपती गर्मी में जो लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 1 महीने का अरसा गुजर चुकने के बाद अभी भी इनका इशू सरकार ने सेटल नहीं किया है। इस मुश्किल वक्त में जब कोविड-19 चल रहा था तो उस वक्त इन लोगों को अपनी जान इन्होंने रिस्क में रख के इन लोगों ने अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे दी। उसके बाद सरकार इनको एक्सटेंशन देती गई 3-3 महीने की, तो आज सरकार ने इनकी एक्सटेंशन भी बंद कर दी। हम जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, यूटी की सरकार है, उससे अपील करते हैं कि इमीडिएटली इनको कंटिन्यूशन किया जाए, ताकि ये सब लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, एक प्रोसीजर के तहत इनको लगाया गया है। तो आज इनको अगर आपने इनका इशू सेटल किया होता, शायद इनको रोड पर बैठने का मौका ना मिलता। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि बार बार जो है सरकार इस किस्म के जो इशू करती है। मैं एलजी साहब से और चीफ सेक्रेटरी साहब से और जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि इमीडिएटली इनका इशू सेटल किया जाए, इनको कंटिन्यूशन किया जाए। अगर सरकार इन चीज़ों को नहीं करती, आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर यहाँ हड़ताल पर बैठा हुआ है, एनएचएम एम्प्लॉइज जो है वो कश्मीर में भी और जम्मू में भी प्रोटेस्ट कर रहा है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार नहीं करती तो जम्मू कश्मीर के मुलाजम भी हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे और इनकी सपोर्ट करते रहेंगे जब तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं होता। मेयर साहब भी आए थे इनसे बात करने के लिए, तो उनके आना और उनकी बयानबाजी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, चाहे मेयर साहब आए, चाहे बीजेपी का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर यहाँ आए, जब तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं होता, झूठे एश्योरेंस तो ये दे के चले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक 1 महीना का अरसा गुजर चुका है, आप अभी तक इनका इशू जो है रिजॉल्व नहीं किया गया। हम ये कहना चाहते हैं, कोई भी लीडर आए, जब हम तब उनकी तारीफ करेंगे जब इनका इशू रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हमारे साहब यशपाल शर्मा। अच्छा, आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे ये बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? बात ऐसे है कि ये परसों हमने एक मैसेज देखा व्हाट्सएप मैसेज में, जिनमें हमने देखा कि ये बच्चे जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, जो कंडेमनेबल है। हमने
हमने भी एक व्हाट्सएप मैसेज डाल के उसको कंडेम कर दिया था और हमने सोचा क्यों नहीं आज इनकी सुध ली जाए। तो बात इस तरह से है जनाब, आज के दौर में ये जो सिस्टम में जो बैठे हैं ये लोग किसी की प्रॉब्लम समझते नहीं हैं। ये नहीं समझते हैं कि कोई खाली पेट बैठा है और जिसने अपने बुरे वक्त में कोविड-19 में इतना बुरा वक्त था वो आप सबको पता है। यहाँ कितने डॉक्टरों की जानें चली गई। आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो माना ही नहीं, वो कहते हैं कोविड से तो मरा ही नहीं, जबकि आज WHO की रिपोर्ट भी आ गई है 47 लाख लोग मरे हैं। लेकिन ये कहाँ मानते हैं, ये कहते हैं जी कोविड से तो कोई भी नहीं मरा, ना कोई गैस की शॉर्टेज के मरा है। और इन बच्चों ने ही उस वक्त ड्यूटी दी थी। आज इनको दर सरकार कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए जो यूटी की सरकार चला रहे हैं। जो किस कैपेसिटी पे जिन लोगों ने लोगों की सेहत को बचाया है उस वक्त के, इनको फूलों से नवाजना चाहिए था। फूलों के नवाजने के बजाय आज सरकार इनको सड़कों पे आने पे मजबूर कर रही है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनका इशू जो है फौरन रिजॉल्व किया जाए, इनकी कंटिन्यूशन को बहाल किया जाए। नहीं तो हम एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के सीनियर लीडर हैं, यहाँ मुलाजमों के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, डेली वेजर के मुद्दे हैं। डेली वेजर आप बार बार कमिटमेंट करते हो, आपने डेली वेजर की ना तो दिहाड़ी बढ़ाई है ना इनको कंटिन्यू किया है। क्या वजह है, आप दिखाना क्या चाहते हैं कि जो लोग हैं जो दिन रात गवर्नमेंट को चला रहे हैं, गवर्नमेंट सिस्टम चला रहे हैं, तो क्या सेक्टर में बैठ करके सिस्टम चलता है? ग्राउंड पे लाने के लिए यहाँ कोई सफाई कर्मचारी काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई ये जो हमारे NRHM के जो एम्प्लॉइज हैं, इन सब की जो है सर्विस जो यूटिलाइज हो रही है। मैं कह रहा हूँ सरकार से कि सेक्टर में बैठ के कोई फैसले नहीं होते हैं। ग्राउंड पे अगर आपने कोई चीज लागू करनी है तो इन लोगों की सुनाई करनी पड़ेगी। आप जितने मर्जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्टों से लोगों को पेट नहीं भरते हैं। लोगों को पेट भरेंगे जब आप इनको रिलीफ देंगे, इनकी कंटिन्यूशन करेंगे, इनको परमानेंट करेंगे। तो मैं सरकार से अपील करता हूं, खास करके जो हमारे जो गवर्नर साहब हैं, कि इनकी सुनाई करो। तो ऐसा ना हो कि ये लोग बेचारे इतने दिन से जो अभी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी अपनी इनके भी बाल बच्चे हैं, और इस गर्मी में ये लोग कहाँ जाएंगे? कल कोई दूसरा कोई स्टेप उठाएगा, कोई दूसरी साइड जाएगा, उधर सरकार कहेगी हमारे से बात हुई नहीं करनी कि इन लोगों ने इन्हें बात करनी चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इनके मुद्दे को सीरियसली लिया जाए और इनको मसला जो है वो हल किया जाए। और बच्चों से भी हम जान लेते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताओगे? कोविड वॉरियर्स। अच्छा, प्रदर्शन कर रहे थे आप पर लाठीचार्ज भी हुई, गलती क्या बताई पुलिस वालों ने आपको? हम तो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग उधर ही खड़े थे, लेकिन इनकी धक्का मुक्की की वजह से हम लोगों को मतलब इतनी गंदे तरीके से हम लोगों को घसीटा गया उस टाइम पे कि हम लोगों को खुद नहीं पता चला कि हम यही मतलब जम्मू के यूथ हैं जिन पे हमारे मतलब कि हमें कभी लाठी चार्ज, कभी हम लोगों को थप्पड़, इनफैक्ट कि थप्पड़ भी लगाए गए। लेकिन जब मीडिया आगे पीछे होती है तब ये कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब मीडिया आगे पीछे हो जाती है तो ये लाते भी मारना शुरू कर देते हैं हम लोगों को। इनको ये नहीं है कि जब लड़कियों को भी लाते मारते हैं। सर हम लोगों को उस टाइम पे थप्पड़ भी मारे हैं इन्होंने, और मतलब कि हमें अपने पार्टनर को खींचते खींचते इन्होंने मुझे यहाँ पे इतनी जोर से मारा था उस टाइम पे। अच्छा। उसके बाद इन्होंने हम लोगों को इतने मतलब बोलते हैं ना कि मतलब इतने गंदे तरीके से हम लोगों को इन्होंने जब बाद में हम लोगों को मार के हम लोगों को घसीटा, इन्होंने गाड़ियों में डाला। उसके बाद हमारे 4 जो मुलाजिम थे वो अनकॉन्शियस हो चुके थे उस टाइम पे, लेकिन हमें ये GMC नहीं लेके गए, हम लोगों को वहाँ पुलिस लाइन में लेके गए। GMC लेके जाते तो ज्यादा हाईलाइट हो जाता। इन्होंने हमें बोला कि आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन लेके हमें कहांगे पुलिस लाइन में। वहीं इलाज करवाया? हाँ, वहीं पे इलाज करवाया। आप रोड ब्लॉक करने की तो नहीं कोशिश कर? हम रोड ब्लॉक नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने एक सिंपल रैली निकाली थी सिंपल वे से। मतलब जब बंदा ज्यादा पागल हो जाता ना, हम सिर्फ दिखाने के लिए कि हम भी यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा हमारी तरफ भी बंदे अट्रैक्शन होगी। इन बच्चे ये है जो सर यहाँ पे जब परशुराम जी की जयंती निकलती है, जब कोई भी बड़े बड़े लीडर्स की जयंती निकलती है, पुलिस उनके साथ पूरा कोऑपरेट क्यों करती है, उनके साथ क्यों चलती है? जब हम यहाँ पे रोड पे इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, हम पे लाठीचार्ज शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हमारे कपड़े तक फाड़े उन्होंने। सर हम तो इन्होंने क्या किया कि जब मीडिया थोड़ी साइड पे होती है, ये पाँव में कुछ पाँव फंसा के बंदों को गिराने की कोशिश करते हैं। कुछ तस्वीरें हमने देखी थी कि एक लड़के को शायद ये खींच रहे थे और आप सबने पकड़ा हुआ था। तो वो क्या
इंसिडेंट था? उसको इतनी गंदी तरीके से कि जो ये कहते हैं कि हमारी वर्दी पे हाथ ना डालो, हमने भी तो वो गाउन लगाए थे, हमारी भी तो वो वर्दी थी जब ये इस तरह से फाड़ रहे थे वहाँ पे। सर ये पूरी यूनिफॉर्म भी नहीं थी, कैप इनके पास नहीं थी, नेम प्लेट इनके पास नहीं थी। अगर यूनिफॉर्म की बात है तो इनको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना चाहिए। इनके पास हमारी भी यूनिफॉर्म थे, हमारी यूनिफॉर्म तो उन्होंने ऐसे चीर फाड़ करके फेंकी वहाँ पे। इनको पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। इनकी यूनिफॉर्म, इनको इजाजत है कि हम पे थप्पड़ मारे, हम पे लाठीचार्ज करे, इनको इजाजत है? जब अदर रियालिस नहीं करती है तो क्यों नहीं ये लाठीचार्ज करते? तो क्यों नहीं उनको रोकते ये? उस दिन के बाद आपको फिर इन्होंने रोका टोका? उसके बाद नहीं, हम हमारे साथ तो कोई बात करने भी नहीं है ना ये। हमें मतलब इतनी बुरे तरीके से इन्होंने मारा तो हमें कहाँ लेके गए? अपने पुलिस लाइन में, उधरी हॉस्पिटल में हमारा इलाज करवाया। ना वहाँ पे कोई बेड खाली था ना कुछ। हमें टेबल पे लटाया गया, हमें टेबल पे बंदे रखे गए हमारे। अब काफी सारे लोग आपके सपोर्ट में भी आ रहे हैं, तो कोई फायदा भी हो रहा है कि? सर सभी जा रहे हैं, वो यही कह रहे हैं हम आपकी बात पहुंचाएंगे। आज हमें पूरा 1 महीना हो गया लेकिन हमारी बात अभी तक किसी ने भी नहीं पहुंचाई हुई है। सब आते हैं यहाँ, हमें आश्वासन देते हैं कि हम एलजी सर से मिलाएंगे, हम ये करेंगे। और सर सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे डायरेक्टर, जो हमारी जो भी अपडेट आती है, ये क्यों रात को ही निकालते हैं, दिन में क्यों नहीं निकालते हैं? ये रातों रात हमारा एमडी चेंज हो जाता है, रातों रात हमारा डायरेक्टर चेंज हो जाता है। अगर वो चेंज हो जाते हैं तो फिर जब हम लोगों को टर्मिनेशन ऑर्डर निकाला गया वो भी रात को ही निकालते हैं। जब एक्सटेंशन देनी हो, एलजी सर ने ट्वीट करना हो, तब वो दिन दिहाड़े होता है। लेकिन जब हम लोगों को निकालना हो तो वो रातों रात हमारे ऑर्डर निकालते हैं। हम वही कोविड वॉरियर से, जब हम लोगों ने इतना कोविड हाई पीक पे था, इनके भी रिश्तेदार थे। आज ये पुलिस वाले हम पे लाठीचार्ज कर गए, इनके भी रिश्तेदार तब थे जब इनको हाथ लगाने के लिए भी ये डरते थे। तब यही पुलिस थी, बाहर से हाल चाल पूछती थी और हम उन पेशेंट को हम उनको डील करते थे, वो भी इतनी गर्मी में पीपीटी किट लगा के। लेकिन आज हम लोगों को ये वही डंडे मार रहे हैं। लगता है आपको कंटिन्यूएशन मिलेगी या नहीं? सर कंटिन्यूएशन देना पड़ेगी, चाहे हमें इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम वो सब करेंगे। लेकिन हमारी यही डिमांड है कि हमें कंटिन्यू, हम नहीं कह रहे हमें परमानेंट करो। जैसे एनएचएम की स्कीम 2005 से चल रही है वैसे ही हम इसमें डिसॉल्व करें और हमारा कंटिन्यूएशन ऑर्डर हमें दे। थैंक यू। तो ये बच्चे देखें, अब लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी भी जो है वो इनके सपोर्ट में आई है, समर्थन में आई है। और चाहत क्या है और हो क्या रहा है? डंडे, लाठीचार्ज, बुरे तरीके से मारना, पीटना, ये सब जो है इन बच्चों के साथ किया जा रहा है। और ये हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर पीसफुली बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर उनको मारा पीटा क्यों गया? पुलिस इस तरह का रवैया क्यों अपना रही है? क्या वो चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के इशारों पर ये सब हुआ कि इन बच्चों को भगाओ, इनका प्रदर्शन समाप्त कर दो? लेकिन ये क्या मैसेज सही है? कोई ना कोई सही फैसला लिया जाए ताकि ये बच्चे जो हैं वो संतुष्ट हों। बाकी आप अपनी राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।